वर्णन आता है एक समय एक गांव था जिस गांव में अंधे लोग रहा करते थे। अंधों का गांव था, ध्यान देना। उस गांव से माना कुछ बाबा लोग निकल रहे थे और उनके साथ में हाथी था। तो उन बाबा लोगों ने गांव के लोगों से कहा, देखा ये तो लोग हट ही नहीं रहे, मार्ग में बैठे हुए हैं। फिर पता चला कि भैया ये तो अंधों का गांव है। तो महात्माओं ने कहा कि भाई आप लोग हट जाओ, हाथी आ रहा है। अब अंधों ने देखा, भाई हाथी के विषय में सुना तो बहुत था हमने, पर आज हाथी हम देखना चाहेंगे। तो सब गांव के लोग कहने लगे, बाबा आज हम हाथी देखना चाहेंगे, हाथी दिखाओ। तो महात्मा लोगों ने कहा, भाई हाथी तो यहां खड़ा है, आप देख लीजिए। और कैसे देख पाओगे? कहा कि हम स्पर्श करके देखेंगे महाराज। और ये भगवान की बड़ी कृपा होती है महाराज। नेत्र नहीं भी होते हैं तो दिव्य चक्षु होते हैं, वो देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। जो बिल्कुल सूरदास है महाराज, उनके हाथ में कोई सा भी नोट आप दे दो, उस नोट को पकड़ के वो बता देंगे कि ये नोट कितने का है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो हाथी को मैंने गांव की चौपाल पर खड़ा कर दिया। गांव के लोग आए, उसका स्पर्श करने लगे और कहा कि भैया हाथी देख लिया? बोला हाँ देख लिया। तो बाबा लोग चले गए। फिर गांव की पंचायत हुई और कहने लगे, भैया हाथी कैसा था? तो एक ने कहा, भैया हाथी तो बिल्कुल ऐसा था जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की तरह था हाथी। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, अरे हाथी तो झाड़ू की तरह था। एक ने कहा, नहीं झाड़ू की तरह नहीं था, हाथी तो सूप की तरह था। एक ने कहा, हाथी तो बिल्कुल पहाड़ की तरह था। अब जितने लोग उतनी बातें करें, उतने लोग माना हाथी के बारे में बताएं। अच्छा ये बताओ, इन लोगों में झूठ कौन बोल रहा है? कहा झूठ कोई नहीं बोल रहा है, सब सत्य कह रहे हैं माने। अब जिसके हाथ में पैर आया हाथी का, उसको लगा कि हाथी तो वृक्ष के जैसा है। जिसके पकड़ में कान आया, उसने समझ लिया कि सूप की तरह है। जिसके हाथ में पूंछ आई, उसने समझ लिया कि झाड़ू की तरह है। विवाद बनता रहा, लेकिन उनकी बात को महाराज कौन माने। फिर महाराज महीनों के बाद में फिर वो हाथी वाले आए, गांव से निकलने लगे, हट जाओ हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है। लोगों ने कहा कि भैया अब दोबारा से हाथी देखेंगे। तो दोबारा फिर हाथी को गांव के चौपाल पर खड़ा कर दिया। फिर महाराज उसका स्पर्श किया। तो पहली बार जब हाथी, जिसके हाथ में हाथी का पैर आया था, इस बार महाराज कान हाथ आ गया, किसी के पूंछ अदल बदल करके आया। तब लोगों ने बताया कि भैया हाथी एक वृक्ष की तरह भी है और सूप की तरह भी है, सूप की तरह भी है, झाड़ू की तरह भी है, पहाड़ की तरह भी है। परमात्मा इसी प्रकार से भैया उसका कोई आकार प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार से बताया कि भैया हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा को जानने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन परमात्मा को जान नहीं पाते। आखिर वो परमात्मा कैसा है? तो परमात्मा निगुण है, लेकिन वही निर्गुण परमात्मा अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा करने के लिए सगुण साकार रूप लेकर के आता है महाराज। साकार रूप में परमात्मा का आगमन होता है।